हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 6 कंप्यूटर नेटवर्किंग रीड करने जा रहे हैं। तो इस लेसन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में कि व्हाट इज़ ए नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है बेटा? ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर। कह रहा है कि नेटवर्क क्या होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस क्या हों, एक दूसरे से कम्युनिकेट, एक दूसरे से कंसिस्ट हों, मतलब एक दूसरे से जुड़े हों। किस पर्पज़ के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे पढ़ें तो देखिए सिंपली नेटवर्क ऑफ रोड्स। अब नेटवर्क ऑफ रोड्स क्या होता है? एक जो रोड है दूसरी रोड के साथ क्या है, कंसिस्ट है, जुड़ी हुई है। वो किस पर्पज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ हो गया है, नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ हो गया, और उसके अलावा कैनल्स का नेटवर्क, केबल्स का नेटवर्क, ये सारे क्या है, नेटवर्क्स हैं। इसका सेकेंड एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे टेलीफोन सिस्टम है उसका नेटवर्क, क्योंकि वो भी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, कहीं पे भी। वो सारे कौन से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? वो सब जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क से। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारा है एटीएम और बैंक्स। आप देखिए, आपका किसी भी बैंक में चाहे आपका अकाउंट हो, बट आप कहीं पे भी जाके एटीएम से या बैंक से जाके अपने पैसे निकलवा सकते हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। वो सारा किसकी वजह से है? वो सारा है इनके नेटवर्क की वजह से, क्योंकि इनका नेटवर्क जो है पूरे ग्लोब के अंदर होता है, एनीवेयर। उसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा है टेलीविज़न नेटवर्क। टेलीविज़न नेटवर्क का क्या है कि जो इनके ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स हैं उनको आप पूरे ग्लोब के अंदर कहीं भी देख सकते हैं, वो सब जगह सेम ही आएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है जैसे कि नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स और नेटवर्क ऑफ मॉल्स ओवर द कंट्री। तो ये तो सारे एग्जांपल थे सिंपल नेटवर्क के। कह रहे हैं सिमिलरली व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ओनली दे टुगेदर फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो दोनों क्या बना लेते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बना लेते हैं। दीज लिंक कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क। और ये लिंक्ड कंप्यूटर जो हैं आपस में, ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ जब इनमें नेटवर्किंग की जाती है। द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क that enables user to share information and various resources with each other। कह रहा है कि इंटरनेट जो है वो एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं जुड़े हुए हैं, जो यूज़र्स को एनेबल करता है कि वो वेरियस रिसोर्सेज को शेयर कर सके, यूज़ कर सके। तो इंटरनेट जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो एक बूंद बन चुका है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे काम इंटरनेट के ऊपर ही होते हैं, सब के सब। तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है। द बूमिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द मॉडर्न एज हैव मेड आवर लाइफ मच ईजियर एंड मोर कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब बाय द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कह रहे हैं कि जो ये बूमिंग टेक्नोलॉजी है, इनके कारण क्या हो गया है, हमारी जो लाइफ है वो और ज़्यादा इजी हो गई है और हम कनेक्टेड हो गए हैं पूरे के पूरे ग्लोब के साथ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की वजह से। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। करें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हों, और पेरिफेरल डिवाइस होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि हमारे स्कैनर, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा। कम्युनिकेशन सिस्टम होता है चैनल, मीडियम जिसे कहते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट यूज़र वर्किंग ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। कह रहे कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ की? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग की डिफरेंट यूज़र्स को, चाहे वो अलग अलग लोकेशन पे ही क्यों ना बैठे हों। दी शेयर्ड रिसोर्सेज कैन बी डाटा फाइल्स, एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मोडेम्स एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि जो ये शेयर्ड डिवाइसेस होंगे, रिसोर्सेज होंगे, ये चाहे तो कोई एप्लीकेशन फ़ाइल हो सकती है या कोई भी डाटा फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 3 कंप्यूटर लिए हुए हैं, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी। तो जो कंप्यूटर सी है उसके साथ क्या है, एक प्रिंटर अटैच किया गया है। और जो कंप्यूटर तीनों के तीनों कंप्यूटर जो है एक
नेटवर्किंग के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर ए पे बैठ के प्रिंट निकाल सकते हैं, कंप्यूटर बी पे भी बैठ के प्रिंट निकाल सकते हैं, कंप्यूटर सी पे तो निकल ही जाएगा। तो देखिए मेनली क्या होता है नेटवर्किंग के अंदर, हमें सिर्फ मेन सर्वर के साथ अटैचमेंट लगानी पड़ती है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, उसको यूज़ हम शेयर हम सारे कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। यही मेन नेटवर्किंग का फ़ायदा होता है। आगे है नीड ऑफ नेटवर्किंग। तो नीड ऑफ नेटवर्किंग क्या, देखिए द रैपिड इवेल्युएशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ जनरेटेड द नीड टू यूज़ द सेम डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। कह रहा है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो रैपिड इवेल्युएशन हुई है, मतलब कि ये बढ़ गए हैं, इसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो हमें क्या हुआ है सेम डाटा को अलग अलग जगह पे डिफरेंट लोकेशन पे ज़रूरत पड़ती है। कह रहे कि इसका वन वे क्या है, वन वे ऑफ डूइंग सो इज़ टू कीप द सेम डाटा फाइल्स एट सेपरेट लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब। This involves frequent transferring of data from one computer to multiple computers which are present at the same और डिफरेंट लोकेशन। एक वे तो क्या होगा, सभी की सभी कंप्यूटर्स पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे डाटा को, ठीक है। ये क्या होगा, डाटा को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इससे रिजल्ट क्या होगा, रेडंडेंसी भी आती है। रेडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, और हमारा जो स्टोरेज होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कह रहे कि इन्हें डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, ए मैसेज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर वाया ए मीडियम। एक मैसेज को अगर दूसरे पॉइंट पे भेजा जाता है तो उसके लिए एक मीडियम का यूज़ किया जाता है। जो मैसेज सेंड करता है उसको सेंडर क्रिएट करता है, और जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है, और मीडियम क्या होता है, उस मैसेज को कैरी करके रखता है। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली इन ए केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क द कंप्यूटर विच सेंड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ए सेंडर। कह रहा है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो सेंड करता है वो तो होता है सेंडर, जो मीडियम है वो जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, केबल हो गई, ठीक है, ये सारे मीडियम हो गए। और रिसीवर क्या करेगा, इसको रिसीवर एंड पे रिसीव करेगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क 3 कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। कह रहे कि जब भी कोई कंप्यूटर कम्युनिकेशन करता है नेटवर्क के ऊपर, 3 मेनली जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर ज़रूरी होते हैं, एक सेंडर, एक रिसीवर और एक कम्युनिकेशन मीडियम। सेंडर तो क्या करेगा, सेंड करेगा, जो उसके लिए वो यूज़ क्या करेगा, मोबाइल फ़ोन का, वर्कस्टेशन का, कंप्यूटर का, टैबलेट का, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, या तो कोई केबल होगी, या वाईफाई होगा, या ब्लूटूथ होगा, ठीक है, या वायरलेस नेटवर्क, या पॉडकास्ट हो सकते हैं, ठीक है। और रिसीवर क्या होंगे, वो भी सेम वर्कस्टेशन हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, जो रिसीव करेंगे। तो ये हमारा था कि हमें नेट इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आगे है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। देखिए नेटवर्किंग की एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके। सबसे पहला कह रहा है कि हार्डवेयर शेयरिंग। हम नेटवर्किंग के द्वारा, देखिए मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होंगे तो हम क्या करेंगे, सभी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, मोडेम, सीडी राइटर, कुछ भी है, उनको सेवरल कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जबकि उनको अटैच सिर्फ रिमोट सर्वर के साथ करना पड़ेगा, शेयर मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अब सॉफ्टवेयर शेयरिंग में क्या होगा कि एवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन मेन सर्वर रेदर देन इंस्टॉलिंग इट ऑन एवरी इंडिविजुअली। कह रहे हैं कि सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, हम मेन सर्वर के ऊपर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क में है तो वो अपने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को वहाँ से क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा और यूज़ कर लेगा, जिससे क्या होगी कि हमारी एक तो टाइम बचेगा और हमारा कॉस्ट बचेगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब क्या कह रहे हैं इसमें, एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कह रहे हैं कि इन नेटवर्क मॉडिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आर डन एट ए सिंगल पॉइंट सिंस द रिसोर्स आर इंस्टॉल एट ए सिंगल पॉइंट ऑल द मॉडिफिकेशन आर डन एट द डेट पॉइंट रेदर देन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। अब कह रहे हैं कि नेटवर्क के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन और सॉफ्टवेयर जो है, मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक ही पॉइंट के ऊपर डन होती है, क्योंकि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल पॉइंट के ऊपर ही इंस्टॉल किए गए हैं। तो मॉडिफिकेशन भी उसी पॉइंट पे होगी, अलग अलग कंप्यूटर्स पे नहीं होगी, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा। आगे रेड्यूस रेडंडेंसी। कह रहे हैं कि सिंस पीपल यूज़ द सेम डाटा इन कॉमन वर्क प्लेस they can share it over a network by saving and storing it centrally
दिस आल्सो रिड्यूस द रेडंडेंसी ऑफ द सेम डाटा। कह रहा है कि अगर पीपल जो है एक कंपनी में एक कॉमन वर्क प्लेस के अंदर सेम डाटा को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर लेंगे, उसको नेटवर्क के ऊपर शेयर कर लेंगे। तो नेटवर्क के ऊपर शेयर करेंगे तो उसको किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे एक तो स्टोरेज बढ़ेगी, स्टोरेज कम लगेगी, और दूसरा क्या होगा, इसमें रेडंडेंसी नहीं आएगी, डुप्लीकेशन नहीं आएगी डाटा की। नेक्स्ट है सेव पेपर एंड टाइम। कह रहा है कि नेटवर्क आल्सो रिड्यूस टू नीड फॉर जनरेटिंग मल्टीपल हार्ड कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। पीपल वर्किंग इन द कॉमन वर्क प्लेस कैन शेयर रिपोर्ट्स थ्रू द नेटवर्क विथ सेव बोथ टाइम पेपर। कह रहा है कि नेटवर्क में अगर हम डाटा को यूज़ करते हैं तो उससे एक तो हमें मल्टीपल हार्ड कॉपी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सेम डाटा की, जिससे क्या होता है, पेपर भी सेव होता है और टाइम भी सेव होता है हमारा। आगे इंटरनेट शेयरिंग। कह रहा है कि ये नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग इंटरनेट फैसिलिटी ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर। कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो है, हमारी जो कॉस्ट है किसी भी इंटरनेट को इंस्टॉल करने की अलग अलग कंप्यूटर्स पे, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन मेन सर्वर कंप्यूटर से क्या करना है, कनेक्ट करना है, उसके थ्रू ही हम सारे के सारे कंप्यूटर्स पे क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। आगे सिक्योरिटी। अब देखिए मेन है सिक्योरिटी पर्पज़। कह रहे कि सिंस द सर्वर कंटेन ऑल द सॉफ्टवेयर, सर्वर के अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, तो सिक्योरिटी ऑफ द सर्वर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब सर्वर की हमें सिक्योरिटी करनी है, सभी कंप्यूटर्स की नहीं करनी, सर्वर की करनी है। तो कॉमन सर्वर सिक्योरिटी इशू फेस्ड आर, जो मेनली सर्वर इश्यूज़ आते हैं वो क्या क्या हैं, वीक पासवर्ड हो गया, या ओपन नेटवर्क पोर्ट्स हो गया, ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया, पुअर फिजिकल सिक्योरिटी हो गया, स्टेल एंड अनसेफ्टी अकाउंट्स, ये सारे के सारे सिक्योरिटी आते हैं। तो इन सबको हम दूर कर लेंगे तो हमारे कंप्यूटर की क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी भी हो जाएगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।